ओम शांति। सभी भाई बहनों का बीके मुरली मंथन पर स्वागत है। आज 17 अगस्त 2022 की मुरली रिवाइज करेंगे हम। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। तो सार में बाबा ने कहा कि बाबा हमें बेहद का समाचार सुनाते हैं। दुनिया वाले तो आज क्या हो रहा है उसका समाचार सुनाते हैं, लेकिन बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों का जो है समाचार सुनाते हैं, यानी कि बेहद का समाचार सुनाते हैं। बाबा हमें बताते हैं कि आदि में हम देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने के कारण हम पतित हुए और अब बिल्कुल ही तमोप्रधान हो गए हैं। तो बाबा अब संगम पर आकर हमें इस बेहद का समाचार सुनाते हैं, हमारे 84 जन्मों का चक्र हमें समझाते हैं, जिससे बाबा ने कहा कि हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर तुम्हें औरों को इस 84 जन्मों की स्मृति दिलानी है, ताकि वे भी क्या बने, स्वदर्शन चक्रधारी बन जाए, यानी कि स्व का दर्शन करने का उनके पास चक्र आ जाए, कि वो भी समझ जाएं कि वो पहले देवता थे, फिर मध्य में पतित मनुष्य बने और अब बिल्कुल ही तमोप्रधान हो गए हैं। आज बाबा ने प्रश्न किया कि शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा जब आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा और हम सब बच्चे हैं शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ। बाबा ने कहा विष्णु को शिव बाबा का बच्चा नहीं कह सकते, क्योंकि विष्णु तो होगा स्वर्ग का महाराजा, उनके द्वारा कोई संप्रदाय पैदा नहीं होती, उनके तो एक या दो बच्चे होंगे जो उन्हें माता पिता कहेंगे, सब उन्हें मम्मा बाबा कहते भी नहीं हैं। तो विष्णु शिव बाबा का बच्चा नहीं है, ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। आज बाबा ने मुरली में कहा कि कोई भी गुरु गोसाई अपने को ये नहीं कह सकता कि मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूँ। बाबा ने कहा एक मैं ही बेहद का बाप हूँ जो ये कहता हूँ कि तुम सब आत्माएं मेरी संतान हो। और बाबा ने कहा फिर मैं ही हूँ जो तुम्हें बेहद का समाचार सुनाता हूँ। बाबा ने कहा मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार देता हूँ, तुम्हें तुम्हारे 84 जन्मों की स्मृति देता हूँ, साथ ही साथ बाबा हमें मूल वतन का भी समाचार देते हैं। बाबा बताते हैं कि मैं परम आत्मा मूल वतन में यानी कि परम धाम में रहने वाला हूँ, जो सबसे ऊंच स्थान है। और बाबा ने कहा तुम आत्माएं भी मेरे साथ वहीं रहती थी, फिर जब नीचे आई अपना 84 जन्मों का पाठ बजाने, तब पाठ बजाते बजाते तुम दुखी हो गई हो और अब बाबा आए हैं हमें सुख और शांति का वर्षा देने। बाबा ने कहा उन दुनिया वालों को बस पुनर्जन्म के बारे में पता है, वो भी उन्होंने 84 लाख कह दिए, लेकिन बाबा ने कहा तुम जानते हो 84 लाख जन्म नहीं होते, बल्कि सिर्फ 84 जन्म होते हैं, जो भी हर धर्म की आत्मा नहीं लेती, सिर्फ देवी देवता धर्म की आत्मा लेती है। आगे बाबा ने कहा कि गीता में कुरुक्षेत्र दिखा दिया कि जहाँ लड़ाई हुई थी, लेकिन बाबा ने कहा कोई स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, लेकिन ये सारी दुनिया ही कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर हमें कर्म करते हुए विकारों से बचकर रहना है, यानी कि हमारी लड़ाई है ही माया रूपी 5 विकारों से। बाबा ने कहा देवी देवताएं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे और आज के मनुष्य अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं, इसलिए जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं क्योंकि वो पवित्र थे। आगे बाबा ने कहा कि अब तुम्हें खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम अब वापस अपने घर शांति धाम जा रहे हो, जहाँ कोई भी दुख की बात नहीं होती, जहाँ है ही शांति। आगे बाबा ने कहा बल धंधा तोरी करो या कहीं भी जाओ, बुद्धि में याद रहे कि हम शिव बाबा की संतान हैं और हमें वापस घर जाना है। आज बाबा ने धारणा के लिए सार कहे,
ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। दूसरा, जैसे ब्रह्मा बाबा ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही हम बच्चों को भी बाप समान संपूर्ण बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। बाबा ने कहा, निश्चय की निशानी ही है कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर बात में सहज विजयी होना। क्योंकि बाबा ने कहा जिसे भगवान पर निश्चय है वो निश्चिंत रहता है, यानी कि उसे कोई चिंता नहीं रहती और वो सदा हर्षित रहता है और उसकी विजय भी निश्चित हो जाती है। बाबा ने कहा उसके मन में कभी भी क्या क्यों ऐसे प्रश्न नहीं उठते हैं। बाबा ने कहा उनके मन में एक ही चीज़ रहती है कि जो हुआ अच्छा हुआ और अच्छा ही होना है। बाबा ने कहा वो बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करते हैं और चिंता शब्द का तो उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वे सदा निश्चिंत रहते हैं। आज बाबा ने स्लोगन दिया, सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। बाबा ने कहा सदा प्रसन्न वही रह सकता है जो अपनी बुद्धि को थोड़ा विश्राम दे, उसमें फुल स्टॉप की मात्रा लगाए, यानी कि अपने को बिंदी बन बिंदी बाप को याद करे। तो ये आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स थे। इन्हें आप दिन में 2-3 बार रिवाइज़ करें और इस वीडियो को ब्रह्मकुमारी भाई बहनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।